एक तो एसयूवी मार्केट में वैसे ही एक्शन है, प्लस Hyundai लेकर आई है अपनी नई वाली वेन्यू, जिसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए तरुण गर्ग हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला सर। पहला सवाल तो उस आंकड़े को लेकर है जो आपने इसके लॉन्च के वक्त भी कहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि किस तरह से एसयूवी खरीदारों का जो रेशियो है ओवरऑल कार मार्केट में वो कैसे ग्रो हुआ है, उसे कैसे रीड करते हैं आप? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। इनफैक्ट आपको ये पता ही होगा क्रांति की पिछले 3-4 सालों से हम बात कर रहे थे कि एसयूवी जो कि 2015 में सिर्फ 13.5% होता था, वो रेगुलर बढ़ रहा था और हैच रेगुलर नीचे आ रहा था। बट फिर भी एक डर था कि कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एसयूवी पार हो जाए। 2022 में एसयूवी 41% हो गया है और हैच कहीं पीछे रह गया 35%। क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से जो इंडियन ग्राहक हैं उनकी पसंद एसयूवी हो रही है। दूसरा, इंडियन ग्राहक अब कार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता, उसे वो सारे फीचर चाहिए, उसे वो एसयूवी में जो स्पेस मिलता है, जो उसको एक सीटिंग पोजीशन मिलता है, उसको वो चाहिए। इंग्रेस और बाहर निकलने में जो आराम है वो चाहिए उसे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड निकल के आ रहा है। और एसयूवी में कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि मोर देन 50% ऑफ एसयूवी हो गया है, वो तो मतलब एकदम से अब एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट हो गया। और जो यंगस्टर्स हैं वो भी आप कह रहे हैं कि वो उम्र भी घट रही है जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। इनफैक्ट 2 चीज़ें इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो फर्स्ट टाइम बायर है, हमारी वेन्यू की सेल का 36% है फर्स्ट टाइम बायर है। तो आप सोचिए फर्स्ट टाइम बायर हैचेस को छोड़ के किस तरह से कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहा है। इसके अलावा क्या है, जो 35 साल से नीचे के ग्राहक हैं, लगभग 41% अब ग्राहक 35 साल से नीचे के हो गए, जो कि ये नंबर 30% होता था आज से 2 साल पहले। तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो 10 लाख से ऊपर अब 37% गाड़ियाँ बिक रही हैं, 10 लाख से ऊपर, जो कि सिर्फ 16% था 2018 में। और हुंडई की बात करें तो 41% हमारी गाड़ियाँ 2022 में अब 10 लाख से ऊपर की बिक रही हैं। तो बड़ा क्लियर है ट्रेंड। सनरूफ की बात करें, अब सोचिए वेन्यू में 47-48% कस्टमर सनरूफ की गाड़ी ले रहे हैं, और वॉइस एनेबल्ड सनरूफ से बहुत ज़्यादा चार चांद लग रहा है, जैसे कह सकते हैं। सो इंडिया के वेदर में सनरूफ क्लियरली शो करता है कि एस्पिरेशन, कस्टमर जो है वो एस्पिरेशन की तरफ भी जा रहा है, लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा है, और कार को वो एक तरह से अपना एक्सटेंशन देख रहा है रादर देन ओनली अ मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट। और वो जो 41% वाला आपने फिगर दिया, उसमें क्या हम इसे ऐसे भी देखें कि रेशियो में चेंज आया है, जहाँ पर हम 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर्स की बात करें, जो सस्ती गाड़ियाँ, एंट्री गाड़ियाँ खरीदने वाले, क्या उनकी ख़रीदारी कम हुई है, इस वजह से रेशियो बदला है? डेफिनेटली देखो, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि क्योंकि जो सेगमेंट ग्रो कर रहा है, फर्स्ट टाइम बायर जो कि पहले एंट्री लेवल में आता था, अब वो सीधा एसयूवी में आ रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बायर आ रहे हैं। पिछले साल अगर हम बात करें 2021 की बात करें, लगभग 6.5 लाख कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकी हैं, टोटल इंडस्ट्री 31 लाख में। तो सोचिए 21% गाड़ियाँ सिर्फ कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिकी हैं, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है। तो क्लियरली छोटा जो एंट्री लेवल कार था, वो कस्टमर अब सोच रहा है कि भाई नहीं, अगर मैं भी थोड़ा वेट कर लूँ, लेकिन लूँ तो गाड़ी वो लूँ जो कि जिसमें कि फ़ीचर हो, जिसमें कि सेफ्टी हो, जिसमें कि टेक्नोलॉजी हो। और क्योंकि एक बात और भी बहुत बड़ा चेंज जो मेरे को लग रहा है आया है, एक तो ये कि कोविड के बाद हम बहुत टाइम कार में स्पेंड कर रहे हैं। पहले आदमी 400-500 किलोमीटर के लिए फ्लाइट की तरफ भागता था या ट्रेन की तरफ भागता था। आज आप देखिए, मेरे को इतने सारे दोस्त बोलते हैं बॉम्बे से गोवा भी जाना होता है ना, और वो कार में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हॉलीडे आपकी उसी टाइम से शुरू होती है जैसे आप कार छोड़ते हैं। जब आप कार में जाएंगे तो आपको कनेक्टिविटी भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए। आई थिंक वो सारे ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, और इसमें जनरेशन एमजी जो है वो एक आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो लोग किसी हालत में भी कार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और ऐसे में छोटी कारों का क्या होगा? देखिए, मैं कहूँगा कि कस्टमर, आप देखिए, इसमें आप ये मत सोचिए कि छोटी कारों का क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। आई थिंक कस्टमर ट्रेंड एज लॉन्ग एज बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहा है तो क्यों नहीं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी गाड़ियाँ परसेंटेज में कम हुई हैं, बट आज आप देखिए, हम नियोस की बात करते हैं, आज हम आराम से 8-9-10 हज़ार नियोस बेच पा रहे हैं, या हम औरा की बात करते हैं, आराम से 4-5 हज़ार औरा बेच पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी गाड़ी का सेगमेंट नहीं है, मगर क्लियरली आप ज़्यादा लॉन्चेस देखेंगे तो वो आप एसयूवी सेगमेंट में देखेंगे। बड़ा ही क्लियरली ट्रेंड दिख रहा है, और कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा जो नए कस्टमर हैं, यंग कस्टमर हैं, वो आई थिंक एसयूवी में जा रहे हैं। इनफैक्ट जो प्री ओन्ड कार मार्केट है, वहाँ पर भी ज़्यादा डिमांड एसयूवीज़ की आने लगी है। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। एक और ट्रेंड जो है लगातार हमने पिछले 1 साल 2 साल में काफ़ी जोर पकड़ते हुए देखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। वहाँ पे जो आप सस्ती ईवी की बात Hyundai करती है, तो वो डेवलपमेंट किस फेज़ में है, कब तक हम उसे? देखिए, इसमें आप अगर देखिए तो अगर हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो Hyundai की स्ट्रैटेजी क्या थी, हमने सैंट्रो से शुरू किया और धीरे धीरे अब हम एक प्रीमियम कार मेकर की तरफ काफ़ी हमने अच्छे कदम बढ़ाए हैं।
अगर आप ईवी की बात करते हैं, बैटरी ईवी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम टॉप डाउन अप्रोच में चल रहे हैं। हमने कोना ईवी, जबकि 2019 में बात ही होती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तब हमने कोना निकाली। अब आयोनिक 5 जो कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर, वर्ल्ड डिज़ाइन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर है। आई थिंक मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमने इंडिया में आयोनिक 5 को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। सो इससे हमें एक कस्टमर सेगमेंट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, एक इकोसिस्टम, क्योंकि ईवी एक थोड़ा सा एक अलग चीज़ है, उसमें आपको इकोसिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन एनी केस हम हर गाड़ी के साथ एक चार्जर देते ही हैं। तो हम पूरे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे, जैसे हमने पहले भी कहा है कि 2028 तक हम 6 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे जो कि विभिन्न सेगमेंट्स में निकाली जाएगी। तो आई थिंक उसमें हमारी स्ट्रैटेजी टॉप डाउन की रहेगी। ओके, लेकिन सबसे छोटी वाली जो अभी मास मार्केट वाली या हम कोना से जो नीचे वाले सेगमेंट की ईवी देख रहे हैं वो कब तक आएगी? देखिए वो बताना अभी बहुत मुश्किल होगा। अभी आप यही सोचिए कि 2028 तक 6 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि अलग अलग सेगमेंट में होंगी वो उतारी जाएगी। और आयोनिक 5 क्या आप भी अपने कंपटीशन की तरह एक लिमिटेड नंबर्स में लाने की सोच रहे हैं या? नहीं, देखिए अभी हम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त पास आएगा वैसे वैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। हमारा ये मानना है कि ये भी एक अच्छा सेगमेंट उभर के आ रहा है और हमें जिस तरह का कस्टमर इनिशियल रिस्पांस मिल रहा है हमारे अनाउंसमेंट के बाद, तो आई थिंक हम लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंस हैं कि यस, आयोनिक 5 के लिए भी कस्टमर्स को बहुत उत्सुकता है कि यस जल्दी से जल्दी गाड़ी आए। फैंटास्टिक। और अगर हम इस नई वेन्यू की बात करें, 2-3 ऐसे कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग फीडबैक थे जिसके ऊपर आपने काम किया और इसमें चेंजेस लाए? देखिए अगर हम बात करें 2-3 स्पेशली जो आपने फीडबैक की बात करी, गाड़ी जब आई वेन्यू तो एक नए बेंचमार्क के साथ आई, बहुत अच्छी लगी लोगों को। रियर के ऊपर लोगों को लगा कि थोड़ा सा रियर जो है वो थोड़ा सा और एक्साइटिंग होना चाहिए। अब देखिए हमने जो कनेक्टिंग एलईडी लेके आए हैं तो उससे रियर में एकदम चार चांद लग गए हैं। ऑफ कोर्स जो फ्रंट ग्रिल है, हालांकि पहले वेन्यू का भी बहुत अच्छा फ्रंट, लेकिन ये लुक मेरे को लगता है एकदम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रलोभित करने वाला है, क्योंकि मुझे स्पेशली खुद बहुत ही अच्छा लगता है। इंटीरियर्स की बात करें, आपने एक फीडबैक की बात की, ऑफकोर्स होम टू कार हमने एलेक्सा किया है। इसमें देखिए अब मैंने आपसे जनरेशन एमजी की बात करी, एक जो हमें फीडबैक आया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि जब मैं बोलता हूँ कि ओपन सनरूफ या स्विच ऑन द कार एसी, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है कार को रिस्पॉन्ड करने में। अब देखिए कितनी इम्पेशेंस है जनरेशन एमजी में, बट हमने उस फीडबैक को बहुत सीरियस लिया और हमने कुछ जो कॉमन कमांड्स है ना उनको एम्बेड कर दिया है, जिससे कि रिस्पॉन्स एकदम से फास्ट आएगा। एक बहुत ही एक आपको मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है। इसी तरह से पावर सीट, क्योंकि ये वेन्यू सेल्फ ड्रिवन गाड़ी है, तो लोगों का फीडबैक आया कि भी पावर सीट चाहिए। लोगों का फीडबैक आया कि भी रियर में, हालांकि अब देखिए लेस देन 4 मीटर में आप कितना कर सकते हो, लेकिन रियर में हमने रिक्लाइनिंग सीट का ऑप्शन दिया है। रियर में आपने देखा होगा कि बिकॉज हमने बैक सीट पे स्कूप दे दिया है, उससे लेग रूम बढ़ गया है, थाई सपोर्ट बढ़ गया है। तो हमने जो कस्टमर का फीडबैक था उस पर काम करने का प्रयास किया है और हमें इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है। लगभग 20,000 से ज़्यादा बुकिंग आ चुकी हैं और उसमें भी बड़ी खास बात यह है कि पेट्रोल डीजल इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप पुरानी वेन्यू की बात करें तो लगभग 23% डीजल की सेल थी। अब नई वेन्यू में 1/3 से ज़्यादा डीजल की बुकिंग आ रही है। ऑफकोर्स बहुत इनिशियल ट्रेंड है ये, बट एक एसयूवी सेगमेंट में, क्योंकि क्रेटा में ऑलरेडी 60% डीजल रहा है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डीजल का भी फीडबैक आ रहा है। तो कई चीज़ें नई निकल के आ रही हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है। क्या वजह होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने मूड तो डीजल के खिलाफ ही देखा है। अब देखिए ये एक जो हाल फिलहाल की आप बात करते हैं, कभी कभी ओवरऑल इंडस्ट्री नंबर, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अब डीजल में नहीं है दिखता है, लेकिन अगर हुंडई की बात करें, हमारे क्रेटा में 60% डीजल है, एल्काजार में 78% डीजल है, ट्यूसॉ में 65% डीजल है, वर्ना में 49% डीजल है, और आप जैसे आपको बताया वेन्यू में 1/3 बुकिंग डीजल की आ रही है। देखिए जब फ्यूल प्राइस थोड़े से हाई होते हैं और कस्टमर ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, कुछ कस्टमर जो ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं उनके लिए फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है और वहाँ पर डीजल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 2, जो एसयूवी ड्राइवर होता है ना, वो जो इनिशियल टॉर्क डीजल से मिलता है, आई थिंक वो भी कुछ लोगों को बहुत प्रलोभित करता है। और तीसरा फैक्टर ये है, इंडिया में जो जोग्राफीज़ हैं कुछ, जैसे आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डीजल मार्केट्स हैं जहाँ पे डीजल पसंद किया जाता है। इसी तरह कुछ पेट्रोल मार्केट्स हैं, जैसे दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आई थिंक इंडिया इतना बड़ा है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हर तरह की है अलग अलग जगहों पर। अब ये OEM के पास है कि भाई आप चॉइस दीजिए कस्टमर को और जो उनको पसंद है वो ले सकते हैं। और IMT का कैसा शेयर है? IMT का शेयर लगभग, क्योंकि टर्बो में है IMT हमारा, तो लगभग 7, 8, 9, 10% के आसपास रहता है IMT का शेयर। आई थिंक ये नई टेक्नोलॉजी है, अभी भी ये कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं हम इसको, तो हमें बड़ी खुशी है कि एक इनिशियल कॉन्सेप्ट के रूप में भी इस तरह की IMT को रिस्पॉन्स मिल रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू क्रांति, थैंक यू।